आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। आज की जो ख़बरें हैं सूडान के मुतालिक हैं, सीरिया के मुतालिक हैं और इसके साथ में इंडिया के अंदर एक मंदिर आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर 9 लोगों की मौत हो गई, इसके मुतालिक हैं। ख़बरें बहुत अहम ख़बरें होने वाली हैं। आज की ख़बरों की शुरुआत करते हैं पहले शॉर्ट डिटेल के साथ में, फिर इसके बाद में तफसील से मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर क्या क्या हुआ है। पहली यहाँ पर खबर आ रही है सूडान की तरफ से कि अल फशर का जो इलाका है, मतलब दारफूर के अंदर, दारफूर एक स्टेट है, वहाँ पर अल फशर एक शहर का नाम है, वहाँ पर पूरी तरीके से आरएसएफ ने कंट्रोल कर लिया है और 2 दिन के अंदर अंदर आरएसएफ ने 300 औरतों को हलाक कर दिया है। दूसरी खबर यहाँ पर सीरिया के मुतालिक आ रही है। सदर्न सीरिया के अंदर जो कनोत्रे का जो इलाका है, जो रूरल इलाका है, वहाँ पर अब इसराइल की मौजूदगी अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती नज़र आ रही है। हमास ने अब जितनी और लाशें रह गई थी इसराइल के बंदों को, उनको अब देने की जो एक प्रक्रिया है, एक कैंपेन है, उसको अब शुरू यहाँ पर कर दिया है। चौथी खबर यहाँ पर भारत के मुतालिक आ रही है कि भारत के अंदर जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पर 9 लोगों की मौत हो गई है भगदड़ में। खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बराबर आपको अपडेट मिलती रहे। पहली खबर यहाँ पर सूडान के मुतालिक आ रही है कि सूडान मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सोशल वेलफेयर सलमा इशाक रिवील्ड टू अनादोलू ऑन सैटरडे दैट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस किल्ड 300 women during the first 2 days after entering Al Fashar in the capital of North Darfur state in Western Sudan। वेस्टर्न सूडान के अंदर जो दारफूर का इलाका एक स्टेट है, तो उसके अंदर जो अल फशर एक शहर का नाम है, उस पर पूरी तरीके से आरएसएफ ने कंट्रोल कर लिया है और 2 दिन के अंदर ही कंट्रोल करने के बाद में 300 औरतों को यहाँ पर हलाक कर दिया है। Anyone leaving Al Fashar toward Tawila as at risk as the Al Fashar Tawila road has become a road of death, इशाक pointed out। जो अल फशर से जो बाहर एक रोड निकलती है तारफूर के अंदर, तवीला का जो इलाका है, तवीला एक दूसरे एक शहर का नाम है, उसकी तरफ जो रोड जाती है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया और इस पर आरएसएफ का कंट्रोल हो गया है। अभी अगर कोई अल फशर के अंदर से अगर बाहर जाना चाहता है शहर के अंदर से हो तो वो नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी मौजूदगी यहाँ पर जाहिर हो चुकी है आरएसएफ की इस रोड के ऊपर। शी एडेड देयर आर स्टिल फैमिलीज इन अल फशर हु आर बीइंग सब्जेक्टेड टू ड्रैगिंग, टॉर्चर, ह्यूमिलिएटिंग एंड वायलेंस। अगर कोई बाहर निकलने की भी अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसके साथ में मतलब ये कि उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है और अनएक्सेप्टेबल उसके साथ में टॉर्चर भी किया जाता है। The minister stressed that what happened in Al Fashar is a systematic act of ethnic cleaning। मतलब अब जो वहाँ पर यह कि कैंपेन शुरू करा है आरएसएफ ने, लोगों को मार रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, वो अब यह है कि जो एथनिक क्लीनिंग है उसको अब उसका सफाया कर रहा है। जो वहाँ पर एथनिक जो माइनॉरिटीज लोग वहाँ पर रहते हैं उनको अब खत्म करने के लिए एक कैंपेन शुरू कर दिया है यहाँ पर आरएसएफ ने। On October 26, the Rapid Support Forces seized control of Al Fashar and committed massacres against civilians। अक्टूबर 2026 में पहली बार यहाँ पर अल फशर पर आरएसएफ का कब्जा हुआ। फिर इसके बाद में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने पूरी तरीके से अल फशर पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में यहाँ के जो सिविलियंस थे, जो लोग रहने वाले थे, उन पर पूरी तरीके से ज्यादती करी। मतलब जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं पार्किंग के अंदर, उनको आग के हवाले कर दिया। उनको नहीं पता कि इसके अंदर कौन बैठा हुआ था, कौन ड्राइव कर रहा था, उनको नहीं पता। उन्होंने पूरी तरीके से उसको आग के हवाले कर दिया और ये बहुत बड़ा यहाँ पर मास्केयर हुआ है, बहुत बड़ा यहाँ पर एक मास्केर हुआ है सूडान के अल फशर के अंदर। ऑन वेडनेसडे आरएसएफ लीडर मोहम्मद हमदान दगालो admitted that violations had occurred by his forces in Al Fashar। अल फशर के अंदर जब आरएसएफ का मतलब ये कि जेनोसाइड वहां पर शुरू हुआ, तो उसमें जो उनका जो मेन लीडर है मोहम्मद हमदान दगालू, उसने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी फौज ने अल फशर के अंदर एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया है, बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। Since April 15, 2023, the Sudanese army and the RSF have been locked in a war that regional and international mediators have failed to end। देखिए इसकी जो शुरुआत हुई है वो अप्रैल 2023 से इस चीज़ की शुरुआत हुई है, सिविल वॉर की शुरुआत हुई है। बहुत इसमें यह है कि जो सूडान की जो लोकल आर्मी है और इसके अलावा जो आरएसएफ है, ये 2 गुट हैं, ये अब आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ने का मकसद वहाँ पर यह है कि जो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स है उन पर कब्जा करना, क्योंकि अफ्रीका के अंदर सूडान ऐसा तीसरा ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब सोना पाया जाता है, कॉपर भी वहाँ पर पाया जाता है और यहाँ तक कि यूरेनियम का भी बहुत बड़ा भंडार है।
सूडान के अंदर। लेकिन इस सब के बावजूद पूरे वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री है सूडान। दूसरी खबर यहां पर इजराइल के मुतालिक है कि इजरायली फोर्सेस एडवांस्ड इनटू द नॉर्दर्न रूरल एरियाज ऑफ कुनेत्रा इन सदर्न सीरिया ऑन सैटरडे, सेंडिंग ए कन्वे ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स टुवर्ड द स्ट्रेटेजिक अल ताल अल अमर हाई अराउंड, अकॉर्डिंग टू द स्टेट रन मीडिया। सिर्फ सीरिया की जो स्टेट रन मीडिया एजेंसी है उसके हवाले से बताया गया है कि सीरिया के अंदर जो कुनेत्रा का जो इलाका है, जो रूरल इलाके है और सदर्न सीरिया में ये पड़ता है ये इलाका, वहां पर इसराइल की मौजूदगी अब और ज्यादा हाई हो गई है। बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर भेजी जा रही हैं, इजरायली फौज के जरिए से उनको मतलब डिप्लॉय किया जा रहा है। A patrol consisting of 12 vehicles, including Hilux trucks, troops, carriers, and jeeps, moved out from the equipped town of Al Hamidiya and crossed into the vicinity of Ophania village before continuing towards the Al Tal Al Amar area. The Syria Arab News Agency, SANA, जो सीरिया की जो लोकल न्यूज़ एजेंसी है यानी सना के मुतालिक बताया गया, इसके हवाले से बताया गया है कि इजराइल ने कम से कम 12 जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हीलक्स ट्रक्स वो हैं, और इसमें जो इजराइल की फ़ौज है और उनके साथ में कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, और कहाँ पर वो कर रहे हैं, फ्रॉम द इक्विप्ड टाउन ऑफ अल हमीदिया, जो इजराइल ने जो कब्जा कर रखा है अल हमीदिया टाउन के ऊपर, across into the vicinity of Ufania village before continuing toward the Al Talal Ahmar area। इसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, और इसके बाद में जो इसका आसपास का इलाका है वहां पर अब सीरिया की जो मिलिट्री वो भी अब कब्जा कर रही है। There was no immediate comment from the Israeli army or the Syrian authorities on media report। अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं हुई है सीरिया की जो मिलिट्री है उसके हवाले से, कोई इसकी मतलब ये है कि कंफर्मेशन नहीं आई है कि क्यों इजराइल जो है अब जो सदन जो सीरिया का इलाका है, जो कुनेत्रा का इलाका है वहां पर उसकी मौजूदगी क्यों जाहिर हो रही है। इन रिसेंट मंथ्स द इजरायली आर्मी हैज स्टेज्ड सेवरल अक्रॉस बॉर्डर रेड्स इनटू द सीरियन सदर्न प्रोविंसेस। जो सीरिया के आसपास का जो बॉर्डर लगता है इजराइल के साथ में, अब आहिस्ता आहिस्ता और बॉर्डर के आसपास में और रेड डाली जा रही है, इजराइल रेड डाल रहा है उनके ऊपर। सदर्न सीरियास प्रोविंसेस इंक्लूडिंग कुनेत्रा डिस्पाइट इंटरनेशनल कॉल्स फॉर हॉल्टिंग वायलेशंस ऑफ सीरियन सोवरेनिटी। सीरिया जो है बराबर यहाँ पर अपनी सॉवरेनिटी के लिए बराबर और दूसरी कंट्रीज के साथ में मिलकर इस चीज़ की कंडेमनेशन कर रहा है, इस चीज़ को यूएन में भी उठा रहा है, लेकिन इजराइल जो है यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरी खबर यहाँ पर फिलिस्तीन के मुतालिक आ रही है कि फिलिस्तीन के अंदर जो हमास का ग्रुप है उसने मतलब ये कि सैटरडे में कहा है कि वो अब जितने भी बाकी जो डेड बॉडीज रह गई थी उनको अब देने की मतलब ये है कि एक उसने एक सिस्टम उसने तैयार कर लिया है, उसके मतलब उसको सारी बॉडीज मिल गई हैं और अब वो सीरिया को इजराइल को हवाले करने जा रहा है, इजराइल के हॉस्टेजेस को। द फिलिस्तीनियन ग्रुप हमास said Saturday that it is ready to recover the remains of all Israeli hostages inside the Yellow Line in Gaza, calling on mediators and the International Committee of the Red Cross to provide the indeed machinery to accelerate the process। मतलब जो ICRC जो रेड क्रॉस है उसके हवाले से अब हमास जो है जो पूरी जो प्रक्रिया है उसको अब अंजाम देने के लिए अब जा रहा है, क्योंकि अब उसको सारी जो डेड बॉडीज है इजरायली लोगों की वो अब मिल चुकी हैं। द यूल लाइन रेफर्स टू द जोन टू विच इजराइल फोर्सेस हैव विड्रॉन अंडर द सीजफायर एग्रीमेंट दैट टुक इफेक्ट ऑन अक्टूबर 10। 10 अक्टूबर के हवाले से जब ये 10 अक्टूबर के अंदर सीजफायर हुआ तो उसके बाद में सीजफायर के बाद में वहाँ पर एक येलो लाइन खींच दी गई कि उसके अंदर का जो इलाका है वो सेफ जोन है और उसके जो बाहर का इलाका उस पर इजराइल की मौजूदगी रहेगी। लिहाजा ये जो सब लाशें मिली हैं ये येलो लाइन के बाहर मिली हैं, मतलब जिस पर इजराइल का कब्जा है। टू द वर्क ऑन extracting the bodies of enemy prisoners inside the yellow line at the same time and in all places in order to close this file। और जब मिलने के बाद में वो अब कोशिश करेगा कि पूरी तरीके से इस चैप्टर को बंद कर दिया जाए। It called on mediators and Red Cross to provide and equip the necessary machinery in teams to retrieve all the bodies at the same time। और हमास ने एक चीज़ और कही है, रिक्वेस्ट करी है उसने रेड क्रॉस से, इजराइल से, और जो दूसरी इस चीज़ में सीजफायर के मुतालिक जो कंट्रीज इसमें इंक्लूड थी यानी यूनाइटेड स्टेट से और सीरिया से तो नहीं करी है, बहरहाल इसके अलावा जो मिस्र से करी है, कतर से करी है, उसने रिक्वेस्ट करी है कि हमें
कुछ हैवी मशीनरी चाहिए ताकि हम एक साथ में ही बराबर जितनी भी और जो बॉडीज हैं उनको एक बार में ही इसराइल को हैंडओवर कर सकें। Hamas also said it delivered three identified bodies on Friday after Israel refused to take samples of the remains and insisted on receiving the full bodies for forensic testing. हमास ने एक बात यहाँ पर और कही है कि उसने जो कुछ 3 आइडेंटिफाइड बॉडीज थी वो भी इसराइल को हवाले करी है, लेकिन इसराइल ने उनको उनका सैंपल लेने से मना कर दिया है। In the full bodies for forensic testing, the group said it handed them over anyway to block the enemy's claim and prevent delays in transfer process. क्योंकि इसका मकसद यहाँ पर अब यह था कि वो नहीं चाहता है कि अब कैसे भी बराबर जो सीज़फायर है उसको मतलब तोड़ा जाए और फिलिस्तीनियों पर जो एक जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। Israeli media reported Saturday that the remains of 3 people handed over by Hamas do not belong to Israeli hostages. इजरायली मीडिया ने कहा है कि जो 3 और बॉडीज मिली थी उसको कल वो इजराइल के लोगों की नहीं है, क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर मना कर दिया है कि ये उसके लोगों की नहीं है। Since the first phase of the Gaza ceasefire agreement began on October 10, Hamas has released 20 Israeli captives alive and handed over the remains of 19 out of 28, most of them Israelis. 28 में से 19 लोगों को जिंदा दे दिया था, इजराइल के हवाले कर दिया था हमास ने, लेकिन इसके बाद में जो अभी बाकी रह गए हैं, जो अभी डेड बॉडीज रह गए हैं वो अभी शेष हैं। इजराइल हैज किल्ड 11 फिलिस्तीनियंस एंड इंजर्ड 597 अदर्स सिंस द सीज़फायर अकॉर्डिंग टू द गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी तक जब 10 अक्टूबर के बाद में जो सीज़फायर हुआ, इस सीज़फायर में 211 फिलिस्तीनियों को हलाक कर दिया गया है। चौथी जो खबर यहाँ पर आ रही है, चौथी खबर यहाँ पर भारत के मुतालिक आ रही है। At least 9 people were killed Saturday in a stampede during a religious event in southern India's Andhra Pradesh state, according to the officials. इंडियन ऑफिशियल का अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक सदर्न इंडिया के अंदर एक मंदिर है, वहां पर जो कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही थी और इसमें भगदड़ हो गई और इस भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई। The incident occurred as thousands of devotees gathered for the ritual offering at Venkateshwara Temple in Kashibagga in the state's श्रीकुल्लम डिस्ट्रिक्ट। श्रीकुल्लम एक जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है आंध्र प्रदेश के अंदर। वहां पर किशनमंगा जो इलाका पड़ता है, जो शहर पड़ता है, वहीं पर ही एक मंदिर है वेंकटेश्वर टेम्पल। वहां पर ये मतलब घटना हुई है, 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है। Chandrababu Naidu, the Chief Minister of Andhra Pradesh, wrote on the on social media platform X that a stampede took place during the stamped event and expressed sorrow over the deaths. जो चंद्रबाबू नायडू हैं, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मतलब सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा दुख प्रकट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हताश हैं जो ये घटना घटी है। The death of devotees in this tragic incident is extremely heartbreaking. I express my deepest condolences to the families of deceased, he said. और उन्होंने कहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डीपेस्ट कंडोलेंसेस महसूस कर रहे हैं कि जो अब वहाँ पर मंदिर में हुआ है। Abdul Nazir, the state's governor, confirmed the death toll, saying the incident took place due to a heavy rush of pilgrims. और इसका जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब मंदिर के अंदर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, श्रद्धालु आ गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर ये स्टैम्पेड हुआ है, मतलब भगदड़ मची है। Naidu said he has instructed officials to provide deeply and proper treatment to those who have been injured. आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट यानी चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन दे दी है, तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो वहां पर जो राहत काम का जो काम है उसको शुरू किया जा सके। ये थी आज की अपडेट। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।